प्रियो, एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया। वो भिखारी था। उसकी परिस्थिति कैसी थी? वो सबके समान नहीं था। उसके अंधेपन के कारण वो हताश और निराश होकर जी रहा था। जब वो निराश और हताश था, ऐसे समय में जब वो मनुष्यों के तरस और दया पर जी रहा था, जो उसकी स्थिति को बदल सकता है, ऐसा प्रभु जब उसकी नजदीकी से जा रहा था, उस समय कब वो प्रार्थना किया? जब उसके पास से यीशु गुजर रहा था। बाइबल में एक सुंदर बात है, जब परमेश्वर तुम्हारे समीप है, उसी समय उसे तुम पुकारो। वो कब पुकारा जानते हैं? दीनहीन स्थिति में, निराश और हताश जब वो हुआ, तब वह पुकारा, दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर। प्रार्थना किया। कहां प्रार्थना किया? सड़क किनारे। सड़क के किनारे प्रार्थना करना क्या है, मैं अच्छे से जानता हूं। जब मैं एक स्टूडेंट था, हॉस्टल में सारे मित्र जब बातचीत में समय व्यर्थ करते थे, उनके बीच में शांति से बैठना जब मुश्किल हो जाता था, एकांत में प्रार्थना करना नहीं होता था, तब उसी कॉलेज के बाहर एक सुंदर रोड था, एक बस स्टैंड था। बस स्टैंड के आगे सीमेंट का दीवार होता है और उसके पीछे बैठने के लिए सीमेंट का बना होता है। रात को 10 साढ़े 10 बजे रोड बिल्कुल शांत रहता था, कोई बसें नहीं रहती थी। 10:30 तक सारी बसें चली जाती थी। तब जाता था उस रोड के किनारे बस स्टैंड में, जब वहां कोई नहीं रहता है, उस सीमेंट की कुर्सी के पास घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर से बात करने का आपको मन होना है, आप रोड के किनारे भी घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं। आज आपके जीवन की समस्या एक अच्छा कमरा नहीं होना नहीं है। आज आपकी समस्या है कि आपके अंदर सही मन नहीं है, सही हृदय नहीं है। कौन प्रार्थना किया? हताश और निराश हो चुका एक भिखारी। कब प्रार्थना किया? जब उसे मनुष्यों की दया और तरस पर जीना पड़ता था। ऐसे समय में क्या मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा? ऐसी निराशा जब उस पर छाई थी, ऐसे समय में मेरे अच्छे दिन नहीं आएंगे क्या? ऐसा सोच जब उसे व्याकुल कर रहा था, प्रार्थना किया। कहां प्रार्थना किया? रोड के किनारे प्रार्थना किया। किससे प्रार्थना किया? जो उसे उत्तर दे सकता है। हां, परमेश्वर से प्रार्थना किया। आपको एक विषय बताऊं, आज 10 लोगों में लगभग 9 लोग जो उन्हें उत्तर नहीं दे सकते, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि से अपने दुखों को बता रहे हैं। प्रियों, कितने दुख की बात है। परमेश्वर की स्तुति हो। हम जिससे प्रार्थना करते हैं वो सृष्टि नहीं है, पर सारे जगत का वो सृष्टिकर्ता है। यह हमारे लिए धन्यता है, सौभाग्य है। प्रिय भाइयों और बहनों, वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, लेकिन आत्मिक रूप से उसे चंगा करने वाला प्रभु कौन है, वो पहचान पाया। उसकी समस्या का उत्तर कहां से मिलेगा, वो इसे समझ सका। दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। इस तरह पुकारने से यीशु चलते चलते रुक गया। पीछे मुड़कर उसे मेरे पास लाओ। यीशु मसीह उस पर ध्यान नहीं दे रहा है ऐसा लगा, लेकिन यीशु मसीह के कान उसके पुकार की ओर ही थीं। पवित्र परमेश्वर पिता वो एक भिखारी था। यानी कोई भी आपसे प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना करने के लिए सुंदरता की भी आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना करने के लिए ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। जाति की आवश्यकता नहीं है। गोत्रों को जानने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, प्रार्थना कर सकते हैं। वो सड़क के किनारे ही प्रार्थना किया। किसी भी स्थान से प्रार्थना करें,
वहां आकर सुनने वाले परमेश्वर है पिता। आप जैसा अद्भुत परमेश्वर हमारा इस जगत में और कौन है। इस सत्य को जानकर प्रार्थना करने वाले हर एक जन के लिए आपको धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।